आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के सामने एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नई ताज़ा खबर और एक नई ताज़ा अपडेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की लेटेस्ट न्यूज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आज की जो पेंशन अपडेट है यानी कि पेंशन न्यूज, वो भी आपको डिटेल वाइज आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या है इस राज्य की। जी हाँ दोस्तों, सभी पेंशन धारकों की यानी कि बहुत बड़ी खुशी का है। अभी अभी मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि आपकी जो पेंशन है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है, और इसी के साथ साथ आज यानी कि अभी हाल ही में इस राज्य ने भी, वो कौन सा राज्य है, की है पेंशन ट्रांसफ़र, यानी कि इस राज्य के द्वारा भी आ गई है पेंशन। इस राज्य के जो पेंशन धारक है उनको भी पेंशन ट्रांसफ़र कर दी गई है, उनकी भी पेंशन आ गई है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन ट्रांसफ़र बैंकों में, आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में है तो आपके बैंक अकाउंट में सीधे आपकी जो पेंशन है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है। आप भी जाकर चेक कर सकते हैं कितनी की है, किस किस को मिली है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि पूरे 2,250 रुपये, 2,250 रुपये इस राज्य के द्वारा इन पेंशन धारकों को, यानी कि आप वृद्धावस्था पेंशन धारक है, विधवा पेंशन धारक है, कुष्ठावस्था पेंशन धारक है, विकलांग पेंशन धारक है, इनमें से आप किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आप सभी के लिए ये खबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, और आप सभी को ये पेंशन राशि वितरित कर दी गई है, ट्रांसफ़र कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसी के साथ ही यानी कि जो पेंशन राशि है किस किस तारीख में आपको भेजी गई है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट आपको भेजा है, ये ऑनलाइन प्रूफ जिसको मैं आज आपको ऑनलाइन दिखाऊंगा, यानी कि दिसंबर की और जनवरी 2023, फरवरी 2023, मार्च 2023। ये देखिए यहाँ पर भी ये आ गया है, ये डेट भी दे दी गई है 2/2023, यानी कि तारीख क्या है वो, ये बैंक का, यहाँ पर बैंक का नाम है, ये भी आगे दिखाऊंगा। लेकिन तारीख में क्या क्या है, कौन सी तारीख है वो हमने हाइड किया, वो मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल वाइज कि किस किस तारीख में आपको ये पेंशन राशि वितरित की गई है, क्या आपको मिली है या नहीं मिली है, ये कैसे चेक करें, और आप जाकर देख सकते हैं। और जो ये पेंशन राशि है वो कब कब की आपको दी गई है, अगर मैं बात करूं तो जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि तीनों महीने की जो आपको पेंशन राशि है 2,250 रुपये, 2,250 रुपये, यानी कि सीधे 2,250 रुपये की जो धनराशि है वो आपके अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र कर दी गई है इस राज्य के द्वारा। खबर को, यानी कि जो हमारी पेंशन की खबर है, पेंशन खबर है को डिटेल वाइज मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपसे कोई भी जानकारी छूटनी नहीं चाहिए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुंचे और ये जो जानकारी है ये आपसे छूटे नहीं, यानी कि पूरी जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको पूरी डिटेल वाइज जानकारी देते हैं। देखिए, अभी हाल ही में बहुत सारे राज्य हैं, या बात करें तो अभी जो मार्च का महीना है यानी कि 2023, ये बिल्कुल लास्ट आ चुका है, यानी कि आज ही एक दिन बाकी बचा हुआ है। अप्रैल 1 अप्रैल अभी 2023 स्टार्ट होने वाला है, यानी कि शुरू हो जाएगा नया साल भी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ तक अगर बात है जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि इन तीनों महीने की जो पेंशन राशि है 3 मंथ की 2023 की, वो आपको ट्रांसफ़र की जा रही है, वो आपको ट्रांसफ़र कर दी गई है। ये कौन सा राज्य है, इससे पहले भी आपको जो अलग अलग राज्य, अगर भारत के जितने भी राज्य में बात करूं तो आपका जो ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, सॉरी, और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़, आपका गुजरात, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, ये कोई भी राज्य है, इन सभी में धीरे धीरे जो पेंशन रुकी हुई है वो भी ट्रांसफ़र कर दी गई है। लगभग लगभग सबका जो लाभ है आपको भेज दिया गया है। इसी के साथ साथ जो ये राज्य है यहाँ की भी अगर मैं बात करूँ तो आपको पूरे 2,250 रुपया और 2,250 रुपया की जो धनराशि है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई है, यानी कि जनवरी,
फरवरी और मार्च तीनों महीने की मिलाकर। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी आपकी ट्रांसफ़र कर दी गई है। सीधे मैं आपको लेकर चलता हूँ आपके पेंशन पोर्टल पर, जहाँ पर आज मैं आपको ऑनलाइन सबूत दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये ऑनलाइन सबूत मैं आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, किस किस डेट में आया है, आपने ये चेक किया है या नहीं किया है। आप भी इस राज्य के निवासी हो सकते हैं। देखिए, तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको सीधे लेकर आ गया हूँ आपके सरकारी पेंशन पोर्टल पर, जहाँ पर आज आपको बताऊँगा कि आपको ये किस तरह से मिली है, कौन कौन सी डेट में है, कौन सा राज्य है और कितना पैसा आपको ट्रांसफ़र किया गया है और कब से। आप पूरी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं, अपनी पूरी जानकारी देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आज मैं आपको केवल और केवल एक प्रकार बताऊंगा, यानी कि एक तरीका बताऊंगा किस तरीके से आप यहाँ पर आ सकते हैं, अपनी पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं, आपकी पेंशन आई है या नहीं, और पीछे का भी पूरा हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है भुगतान माह। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भुगतान माह लिखा है, यानी कि आपको किस महीने में। यहाँ इसके बाद आता है भुगतान संसाधित, यानी कि किस तारीख में। ये हिंदी में मैंने कर लिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपकी संख्या, तारीख, यानी कि स्टेट बिल नंबर वगैरह होते हैं। यहाँ पर बिल नंबर और बिल, ये तारीख, किस किस तारीख में आपको भेजा गया। स्टेट शेयर केंद्र, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ये तारीख इस राज्य के द्वारा दे दी गई है, यानी कि स्टेट शेयर केंद्र शेयर भुगतान, जो भुगतान की तारीख है जो आपको दे दी गई है, किस तारीख में आपका भुगतान हुआ, यानी कि पेमेंट आपके अकाउंट में किस तारीख में गया है, ये यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको मैंने आप ये भी बताया कि शेयर स्टेट बिल एक नंबर होता है, वो यहाँ पर है, और वो नंबर किस तारीख में आपको मिला ये भी आता है। ये यहाँ पर आपको भुगतान तारीख, यानी कि स्टेट या राज्य के द्वारा, जो राज्य सरकार है उसके द्वारा किस तारीख में आपको ये भुगतान किया गया, और यहाँ पर ये कौन सा महीना है, यानी कि किस महीने में आपको ये भुगतान किया गया। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर ये अगर संवितरण कोड, यानी कि आपके किस बैंक में, यानी कहाँ पर ये आपको वितरित किया गया है, ये पैसा आपको कहाँ दिया गया है, बैंक खाते में, बैंक खाते में, बैंक खाते में। ठीक है, इसके बाद आता है खाता नंबर। यहाँ पर आपको खाता नंबर यानी कि खाता संख्या दे दी गई है। इसके साथ साथ बैंक पीओ, आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा बैंक है, कहाँ पर है, विद IFSC कोड। इसके बाद आपको ये भी सारी चीज़ें, कितना शेयर किया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए 2022 मई 2022, इसीलिए मई, जून, जुलाई, अक्टूबर। अब मैं और आगे आपको लेके चलता हूँ, जहाँ पर आगे दिखाता हूँ जो आज की लेटेस्ट न्यूज़ जो अभी है, यानी कि आपको कहाँ की और कितनी ये भेज दी गई है। देखिए, यहाँ पर नवंबर 2022 में आपको दिया गया, तो एक, यानी कि ये यहाँ पर आपको भेजा गया। इनकी जो लेट हो चुकी है, इनको पेंशन जो दे दी गई 1 तारीख, यानी कि दूसरा 2 फरवरी 2023 को, 1 फरवरी को उनको ट्रांसफ़र की गई। देखिए यहाँ पर जो है आगे, यहाँ पर आपके अकाउंट में जो पेंशन राशि पहुंची, वो 24 फरवरी को आपके अकाउंट में पेंशन राशि पहुंच गई है, यानी कि राज्य के द्वारा 1 तारीख में डिक्लेयर की गई और 24 फरवरी को आपके अकाउंट में सीधे बैलेंस पहुंच चुका है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दिसंबर 2022 की जो रुकी हुई थी, वो भी इसी तरह से 24 को इनको पहुंची है। इसी तरीके से जनवरी, जी हाँ दोस्तों, देखिए अब मैं जो लेटेस्ट न्यूज़ जो दिखा रहा हूँ आपको, जनवरी और फरवरी। जी हाँ दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीने की जो पेंशन राशि है वो आपको पूरी कितनी दी जा रही है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 25/1 यानी कि 25 जनवरी को आपको भेजी गई, तो आपके सीधे अकाउंट में 22 फरवरी, जी हाँ दोस्तों, 22 फरवरी 2023 को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई। इसी के साथ ही यहाँ पर 25 फरवरी, जी हाँ दोस्तों, 25 फरवरी को जो नेक्स्ट इनकी पेंशन आती है, वो यहाँ पर आपके अगर बात करें तो हाल ही में, यानी कि 21 मार्च 2023। जी हाँ दोस्तों, तो 3 महीने की, यानी कि देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया फरवरी, मार्च, वो सॉरी, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तीनों महीने की आपकी आ गई है यहाँ पर देखिए। और जो लेटेस्ट, यानी कि जो पीछे की है, वो किस तारीख में आपको दी गई। इनकी जो पेंशन राशि है दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 3 महीने की इनको ट्रांसफ़र कर दी गई है। ये इनको मार्च के महीने में मिली है। अब इनकी जो पेंशन राशि रुकी है वो इनको, यानी कि जो रुकी है वो मार्च महीने की, वो भी इनको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब जो फ़िलहाल मैं सीधी आपको जो पेंशन राशि बता रहा हूँ, वो इनको 3 महीने की दे दी गई है। ये मैं बात कर रहा हूँ आपके राजस्थान राज्य की। जी हाँ दोस्तों, ये अगर आप राजस्थान राज्य के निवासी हैं, तो आप
को ये पेंशन राशि दी जाती है। आपको मालूम है कि आपको एक महीने के अंतराल पे 750 रुपये की जो धनराशि है वो दी जाती है। हर महीने आपको ये पेंशन राशि दी जाती है। तो अगर मैं बात करूं इन तीनों महीने की, जी हाँ दोस्तों, जैसे अगर 3 महीने की अगर जो आपको पेंशन राशि दी जाएगी, जनवरी, फरवरी और मार्च की, कितने 3 महीने हो गए, तो 3 महीने की अगर बात करें तो 750 गुना 3, जी हाँ दोस्तों, तो सीधे ये पेंशन राशि आपकी हो जाती है 2250 रुपये, यानी कि 2250 रुपये की जो धनराशि है आपके अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र की जा रही है और की जाएगी। अगर मैं इनकी बात करूं जिनका मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर डालकर दिखाया है, तो इनकी जो 3 महीने की पेंशन राशि आई है या उसके साथ साथ, तो ये आप इनकी जो पेंशन राशि है यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ तो पूरे 2200 रुपये, जी हाँ दोस्तों, 2250 रुपये की जो धनराशि इनको वितरित कर दी गई है। देखिए मैं अब आपको आगे ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपके सामने, यहाँ पर अगर हम बात करें तो नवंबर में 750 रुपये की धनराशि दे दी गई। इसी के बाद दिसंबर, यानी कि ये अगर इनको 24 तारीख को भेजी गई 750 रुपये, 22 फरवरी को 750 रुपये और 21 मार्च को 750 रुपये की धनराशि इनको दे दी गई है। अगर पीछे मई तक का जो जितना मैंने आपको बताया, तो इनको टोटल अगर मैं बात करूँ तो 6000 रुपये की जो धनराशि है इनको अब तक की वितरित की जा चुकी है। और अगर इन 3 महीने की बात करूँ तो 2250 रुपये की इनको धनराशि इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अब इस पेज पर कैसे आना है, किस तरीके से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यदि आप भी इस राज्य के पेंशन धारक है, यानी कि आप ओल्ड अवस्था पेंशन धारक हैं, आप विधवा यानी कि ओल्ड अवस्था पेंशन धारक है, विधवा पेंशन या विडो पेंशन धारक हैं, या तलाकशुदा पेंशन धारक है, या दिव्यांग या कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक हैं, तो इनमें से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आपको जो पेंशन है वो वितरित कर दी गई है। आप भी अपने बैंक में जाकर चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको इस पेज पर कैसे आना है। देखिए यहाँ पर ये पूरी की पूरी डिटेल आपको दे दी गई है, पूरी जानकारी इस पेज पर आपको आना है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये आपके सामने है पेंशनर की पेंशनरों के भुगतान बही, यानी कि पूरा का पूरा यहाँ पर नाम दे दिया गया इनका, इनके पिता का नाम, स्वीकृति डेट, इनके जो एक नंबर होता है वो है, बैंक का IFSC कोड, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ज़िला, गांव, ब्लॉक, सब कुछ है। यहाँ पर आपका योजना का नाम, आप किस योजना का पेंशन का ले रहे हैं लाभ, और कोषागार यानी कि कहाँ से आपको मिला है, बैंक और बैंक खाता, ये सब कुछ पूरी की पूरी डिटेल आपकी यहाँ पर दे दी गई है। इसके साथ साथ अब इस पेज पर आपको कैसे आना है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से हम बैक चलते हैं। सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया और यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमने ये लिंक डाल दिया है। यहाँ पर देखिए आपके सामने, यहाँ पर राजस्थान पेंशन, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान पेंशन डाला। इसके बाद हम इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। ऊपर करने के बाद ये आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा, देखिए ये यहाँ पे होगा। जैसे ये पेज ओपन हुआ तो यहाँ पर इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज ओपन होगा, ये वाला। ये पेज ओपन हुआ, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। देखिए नीचे दोनों ऑप्शन दे दिए गए हैं ये यहाँ पर। तो अब आपको हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी में ही कर देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, सारी डिटेल, घर है, पात्रताएं, सेवानिवृत्ति, रिपोर्ट, अस्वीकृति, सामान्य। तो आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं केवल और केवल रिपोर्ट पर हम क्लिक करेंगे। देखिए ये आपके सामने पेज ओपन हो गया। सर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा ऋण, जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, मैंने हिंदी में किया। यहाँ पर आपके सामने ये पेज ओपन हो गया। देखिए यहाँ पर 6 ये है। सबसे पहले ये दिया पेंशनर ऑनलाइन स्थिति, लाभार्थी रिपोर्ट, पेंशनर भोगी शिकायत। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपके सामने ये भी डिटेल दे दी गई। देखिए यहाँ पर आया है पेंशनर भुगतान रजिस्टर, ये देखिए आपके सामने। तो हमें भुगतान रजिस्टर, यानी कि कहाँ पर, रजिस्टर का मतलब होता है हमारी पूरी जानकारी कहाँ होगी, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर पेंशन भी लिखा है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ ये कौन कौन से है, और भी हम आप चीज़ें चेक कर सकते हैं। जनाधार द्वारा पेंशन पात्रता की जाँच, मानदंड के अनुसार, देखिए पेंशनर पात्रता की जाँचें करें। तो आपको क्या करना है, अगर वहाँ पर आपको जाना है तो केवल आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पेज ओपन हो चुका है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या चाहिएगा, केवल और केवल आपका
जो है आवेदन संख्या यानी कि एप्लीकेशन नंबर चाहिएगा, वो यहाँ पर आप डाल देंगे। वो डालने के बाद फिर यहाँ पर नंबर 2 जो आपको करना है, ये जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिया है इसको इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर डालने के बाद आपको ये रिपोर्ट दिखाई दे रही है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो आपके सामने सेम वो पेज ओपन हो जाएगा। पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। दोस्तों, यदि आप यहाँ राजस्थान राज्य के पेंशन धारक है या अदर पेंशन धारक है, आपकी पेंशन आई है या नहीं आई है, तो हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बता सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबाना न भूलें ताकि इन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।